Very good afternoon to you guys. I am back with my another video on admission chapter part 2. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक बार बता दूं छोटा सा इंट्रो कि इस चैनल पे मैं अकाउंट्स पढ़ाती हूँ, ऑडियो अकाउंट्स बेसिकली, सो दैट वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो पढ़ना, आपको वीडियोस ना देखनी पड़े। तो कल हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, एडमिशन के बारे में पढ़ा था कि पार्टनर का एडमिशन किस तरह से होता है और अगर वो आते हैं तो पार्टनरशिप डीड बनती है। पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म्स क्या होती हैं, फिर उसके अंदर एक 3 टॉपिक्स कवर होते हैं, उनके बारे में बताया था। गोल्डन रूल पढ़ा था, सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं न्यू, और इनके हमने 2 रूल्स भी पढ़े थे। तो आई थिंक हमें सबसे पहले इन चीज़ों की जो हमने कल पढ़ा था एक बार डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ और उसके बाद हम सबसे पहले अपना गोल्डन रूल एक बार रिपीट करेंगे, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये था आपका गोल्डन रूल जो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। तो इनको एक बार आप मेरे साथ रिपीट करो। रियल में क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये थी आपकी सेकंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जिसमें आपको बताया था ना कि इसमें 3 पार्ट्स कवर होते हैं। ये वो हैं, जैसे कि इसमें गुडविल ट्रीटमेंट आता है, यानी कि आपकी रेपुटेशन या फिर जो इमेज होती है उसका ट्रीटमेंट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट, जो कि इकट्ठे प्रॉफिट होते हैं और उसमें रिजर्व्स भी आते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से एक वर्ड बताया था कि रिवैल्यू होता है, जिसमें हम असेट्स और लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। और यहाँ पार्टनरशिप डीड बनती है, यहाँ पे देखिए, जिसमें कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिसिंग हो तो हम उनको कंसीडर करते हैं 6%। तो ये सब चीज़ और इनके रूल्स भी बताए थे। पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ रूल्स आते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालते हैं। 2 केसेस बताए थे। तो पहला केस तो मैंने आपको ये बताया था, फोकस, हाँ, पहला केस तो मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें नया पार्टनर होता है, पुराने पार्टनर के शेयर होते हैं। नहीं, नया पार्टनर का शेयर है 1/4, तो इसमें हम सिंपली ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। और एक मैंने आपको सेकंड पार्ट भी बताया था, जिसके अंदर ये मेथड था कि जिसमें वो इक्वली एक्वायर कर रहा था दोनों पार्टनर्स से। तो ये वाला मेथड था। तो चलिए आज हम इसके आगे समझेंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे थर्ड पार्ट हम समझते हैं, उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहता है, अब देखिए। अब थर्ड पार्ट में ये चीज़ है कि अगर मान लो नया पार्टनर आया है और वो पहले तो जैसे मान लो सेकंड पार्ट में वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर कर रहा था दोनों पार्टनर से, तो हमें सिंपली पता लग गया कि वो 1:1 में लेगा। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि जब वो इक्वल ले रहा है तो फिर वो अलग अलग रेशो में भी ले सकता है। तो हमारा थर्ड केस इसी बारे में है कि जब जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर सेपरेट फॉर्म में एक्वायर करेगा ओल्ड पार्टनर से। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए और बी है, वो उसका जो ओल्ड शेयर है वो है 3:2 और सी ने उससे शेयर एक्वायर किया ए से 4 में एंड बी से 3 में। तो यानी कि अब वो उनसे सी से क्या कहता है कि भाई अब मैं इक्वल शेयर एक्वायर नहीं करूँगा, अब मैं तुम दोनों से 4:3 में एक्वायर करूँगा। तो फिर अब देखो हमें कैसे करना है। पिछले में हमारे पास कैसे था कि हमारे पास 1:1 था, सिंपली हमने निकाल लिया सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी एक्वायर फ्रॉम बी, उसका 1/5 का जितना भी सी का शेयर था, जो जितना भी नया ला रहा था वो उसके साथ जितना वो एक्वायर कर रहा था उनको मल्टीप्लाई करके हमें निकल गया। और वही हमारा सेक्रीफाइसिंग भी था, क्योंकि जब सी एक्वायर कर रहा है ए और बी से, ए और बी दे रहे हैं, जब हम कुछ दे रहे हैं तो हम उस चीज़ का सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वो वही रेशो तो हो गया जिसमें हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जब हम कोई भी चीज़ दे देते हैं तो जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है और अगर हमने उसमें से कुछ दे दिया तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ निकलती है वो हमारे पास प्रेजेंट में जो नई है वही तो निकलती है। तो ऐसी उस केस में हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला था कि जो एक ए और बी के पास पुराने शेयर थे उसमें से उन्होंने जितना सेक्रीफाइस कर दिया उनको माइनस करके हमारे पास निकल गया कि न्यू शेयर कितना है। इसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके पॉकेट में 500 रुपये हैं, 50 आपने कल अपने दोस्त को दे दिए, तो आज आपके पास प्रेजेंटली पॉकेट में कितने रुपये हैं? 450 रुपये। तो वो आपको कैसे पता लगा? आपके पुराने पैसों में से जो आपने सेक्रीफाइस कर दिए उनको माइनस करके आपके न्यू पैसे
ऐसे आ गए। तो वही चीज़ अब इसमें देखो एग्जाम्पल कि अब वो अलग अलग सेपरेट फॉर्म में एक्वायर कर रहा है। तो ए और बी का शेयर है 3:2 और वो एक्वायर कर रहा है ए और बी से 4:3 में। तो यहाँ पे भी देखो ऐसे ही करेंगे। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हो आप कि जैसे हमने कल किया था कि सी एक्वायर इज शेयर फ्रॉम ए से कैसे एक्वायर करेगा 3/5 इंटू में 4/7, यानी कि अब मेरे पास जितने भी मेरा पुराना शेयर है उसका मैं उसे 4/7 दे रही हूँ। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना कि मैं अपने शेयर का कितना दे रही हूँ। तो 4/7 ऑफ माई ओल्ड शेयर। तो ऐसे ही पहले हमें ए का निकालना पड़ेगा कि दैट इज़ सी एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ए से कितना उसने एक्वायर किया, उसका पुराना शेयर कितना था 3/5 इंटू में, और वो उससे ले रहा कितना है 4:3 में, तो यानी कि 4/7। तो ये हमारा निकल गया 12/35। अब देखिए यही हमारे सेक्रीफाइसिंग हो गए। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे 2/5 इंटू में 3/7 6/35। तो यही इनके सेक्रीफाइसिंग हो गए, इतना इन्होंने दिया। और जो हमारा नया रेशो आएगा वो कैसे आएगा, वही अगेन उनके पुराने शेयर में से उनका सेक्रीफाइसिंग का रेशो माइनस करके हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगा। एक तो देखिए ये तरीका है न्यू शेयर निकालने का। अगर हम इस चीज़ का फॉर्मूला बनाने बैठे न्यू रेशो का, तो क्या बनेगा देखो, जो हमारी वो है सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसका फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। और अगर अब मुझे न्यू निकालना हो तो अगर हम न्यू को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो वो प्लस में आ जाएगा और सेक्रीफाइसिंग वहाँ चला जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला बन गया ना, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो आपका ये वाला मेथड आपको समझ में आया जहाँ पे वो सेपरेट शेयर ले रहा था। तो इसमें हम कैसे करेंगे कि उसने सेपरेट शेयर लिया है 4:3 में, तो जो उसका पुराना शेयर है ए और बी का उसी का उनको ये शेयर देना है 4/7 और 3/7। इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा वो वही चीज़ें हमारी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इनको उनके पुराने शेयर में से माइनस करके उनका न्यू शेयर निकलेगा। और सी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, जो ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही तो सी गेन कर रहा है, अभी तो उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो उसका न्यू शेयर ऐसे ही निकलेगा कि 12/35, यानी कि जो सेक्रीफाइसिंग है वो प्लस में 6/35, जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो, इन दोनों को प्लस करके उसका न्यू शेयर निकलेगा। चलिए अगर मैं इसका एक और एग्जाम्पल लूँ दूसरा, तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए ए और बी का वही पुराना शेयर है 3:2 और अब सी कह रहा है कि मैं इनसे 4/12 और 2/12 में एक्वायर करूँगा। देखिए पहले वाले केस में हमने इसमें क्या पढ़ा था कि 4:3, जहाँ वो सिंपली कह रहा था कि मैं 4/7 में ए से एक्वायर करूँगा, 3/7 में बी से एक्वायर करूँगा। ये तो इनका रेशो ही था 4:3, 4 + 3 7 ही होता है। लेकिन अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैं सी कह रहा है कि मैं ए से 4/12 एक्वायर करूँगा और बी से 2/12 एक्वायर करूँगा। तो अब इस केस में हम कैसे करेंगे, यहाँ तो रेशोज़ भी इक्वल नहीं है। तो देखिए चाहे वो कुछ भी कहे लेकिन हम तो अपने रेशोज़ को बना के चलेंगे। तो इसमें हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे पास सीधा सीधा क्या हो गया 4:2, दैट इज़ 2:1। कट कर देंगे 2 की टेबल से। अब ये हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैं उससे ए से तो इतना लूँगा और बी से इतना लूँगा, तो जितना वो दोनों उसको देंगे वो गेन करेगा, लेकिन जितना वो दोनों दे रहे हैं उनके लिए तो वो सेक्रीफाइसिंग है ना। तो यहाँ पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बना 2:1। और अगेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड इनका क्या था 3/5 2/5, अब माइनस सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4/12 और 2/12। और सी का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे, वो सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं 4/12 और 2/12, उनको प्लस कर देंगे तो हमारे तीनों का न्यू शेयर निकल आएगा। अब हो सकता है आपके मन में ये भी डाउट हो कि हमने जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो मल्टीप्लाई करके निकाले थे सेक्रीफाइसिंग रेशो, और यहाँ हमने ले लिया कि सिंपली 4/12 और 2/12 ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है जो क्वेश्चन में है। इसलिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखिए ये था हमारे पास क्वेश्चन जिसमें हम कह रहे थे फर्स्ट पार्ट में कि वीडियो में देखिए प्लीज़ कि ए और बी में 3:2 हैं, सी 4/7 एक्वायर कर रहा है और बी 3/7 एक्वायर कर रहा है। तो इस केस में हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो सी है वो ए से कितना शेयर एक्वायर कर रहा था, उसका 3/5 इंटू में 4/7, वो इसीलिए एक्वायर कर रहा था क्योंकि उसने हमसे वहाँ पर कहा है कि सी एक्वायर ही शेयर 4/7 फ्रॉम ए, यानी कि उसके शेयर का 4/7। और यहाँ पे हमारे रेशोज़ भी इक्वल हैं 4:3। जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये वैसे भी 7, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये वैसे भी 7 ही आएगा।
तो फिर इसको जब हमारे रेशोज़ इक्वल होते हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई में करके लेते हैं ऐसे। देखिए यहाँ से हमारा यही सेक्रीफाइसिंग बन गया और देखिए ये हमारा आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। और न्यू रेशो इनका हमने कैसे निकाला, वही इनके ओल्ड शेयर थे 3/5 2/5, इनमें से इनका हमने ये रहा सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दिया। ये देखिए ये सी का निकल गया। तो अब है हमारा नेक्स्ट जो मैं आपको समझा रही थी कि जो ए और बी है उनका 3:2 है और जो सी है वो अपना शेयर एक्वायर कर रहा है 4/12 फ्रॉम ए और बी से कितना आएगा 2/12 फ्रॉम बी। तो देखिए अब ये इनका कैसे हो जाएगा 4:2 सेक्रीफाइसिंग रेशो 2:1, क्योंकि उसने यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि मैं इससे इतना एक्वायर करूँगा 4/12 तो 2/12। तो उसने बोल दिया कि भाई मैं तेरे से एक टॉफ़ी मैं तेरे से लूँगा, एक टॉफ़ी मैं तेरे से लूँगा। उसने सीधा सीधा बोले तो अब इसमें क्या निकालेंगे, तो सिंपली ये हो गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 हो गया, क्योंकि वो सी कह रहा है ए और बी से कि एक टॉफ़ी मैं ए से लूँगा, एक टॉफ़ी मैं बी से लूँगा। तो ए और बी तो एक एक टॉफ़ी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो यही चीज़ है बस कि उनके लिए वो सेक्रीफाइसिंग हो गया। तो अब वही इनके पुराने शेयर में से जो यहाँ पे हमें गिवन था 4/12 और 2/12, वही चीज़ यहाँ पर इनमें से माइनस करनी है और सी का नया शेयर कितना हो गया 4/12 एंड 2/12। तो इस तरह से इनके न्यू रेशो निकल गए। चलिए तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए इसके 3 पार्ट्स, ठीक है। चलिए और अगर मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चंस बोला था करने के लिए जो कि पार्ट 1 में, इससे पहली जो वीडियो है पार्ट 1 वो मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं उसको। चलिए इसके बाद हम अपना 3 पार्ट्स हो गए हमारे, हम अब इसका 4th पार्ट पढ़ते हैं जो कि लास्ट पार्ट है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वाले टॉपिक का। चलिए इसमें हमारे पास क्या है कि जब ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं उनका शेयर नए पार्टनर के फेवर में। देखिए अगर मैं आपको इसका एक जनरल डेली लाइफ एग्जांपल दूं तो वही टॉफ़ी वाला एग्जांपल के साथ चलेंगे कि अब मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं, आपका दोस्त है एक, आप दोनों के पास वही 3-3 टॉफ़ियाँ हैं, लेकिन अब आप खुद से राज़ी हुए हो, आप कह रहे हो कि भाई एक तीसरा दोस्त आया है तुम्हारे पास, तो अब तुम कह रहे हो कि भाई हम अपनी एक एक टॉफ़ी उसको देंगे। तो यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे जो आप ओल्ड पार्टनर्स हो वो आप अपना शेयर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो इन फेवर ऑफ दैट न्यू पार्टनर, दैट न्यू फ्रेंड। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आप लोगों के पास 3-3 टॉफ़ियाँ हैं, आप कह रहे हो कि हम अपनी चल एक एक टॉफ़ी इसको दे देते हैं, या फिर मैं एक दे दूँगा तू 2 दे दियो, या फिर तू 2 दे दियो मैं एक टॉफ़ी दे दूँगा उनके फेवर में। तो ये वही केस है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर एक एग्जांपल लेके चलें तो ए और बी का पुराना शेयर हम वही मानेंगे 3:2, और यहाँ पे ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि वो जो अपना प्रॉफिट में शेयर है वो सी को किस रेशो में देंगे 2:1 में ऑफ देयर शेयर। तो क्वेश्चन इज ए एंड बी डिसाइडेड टू गिव द शेयर इन प्रॉफिट टू सी इन 2:1 ऑफ देयर शेयर। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है कि यहाँ लिख रहा है 2:1 ऑफ देयर शेयर। तो इसका सेंस क्या बना कि मतलब अपने शेयर का 2:1। तो हमें इसी से पता लग गया कि हमें क्या करना है, ऑफ का मतलब यहाँ क्या हुआ मल्टीप्लाई 2:1 ऑफ देयर शेयर, यानी कि जो उनका शेयर है उसका 2:1, यानी कि ए का पुराना शेयर कितना है 3/5, 2:1 ऑफ देयर शेयर 3/5 इंटू में 2/3 ऑफ देयर शेयर। तो फिर 3/5 इंटू में 2/3, ये इतना ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, जितना उसका पुराना शेयर है 2/5 इंटू में 1/3, दैट इज़ 2/15। तो ये हुआ इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो, और इतना ही ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं किसके फेवर में, सी के फेवर में। तो अब जो सी का नया रेशो होगा वो कितना होगा, जितना यहाँ से ए और बी ने उसके फेवर में दिया है, दैट इज़ 2:1 ऑफ देयर शेयर, ऑफ देयर शेयर। तो यहाँ पे इस लाइन का क्या होता है 2:1 ऑफ यानी मल्टीप्लाई देयर शेयर यानी कि 3:2। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा यही बन गया। यहाँ पे जो भी हमने मल्टीप्लाई किया इसकी हम लाइन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम वही निकालेंगे अभी जैसे हमारा चल रहा था ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। तो हमारा पुराना शेयर कितना था 3/5 माइनस 6/15 जो कि हमारा सेक्रीफाइसिंग था।
तो बस ऐसे ही निकलेगा। तो चलो एक बार आप वीडियो में देखो एक बार कि आपको लाइंस कैसे बनानी है। बस फोकस, हाँ देखिए यहाँ पे यही था, ए एंड बी डिसाइडेड टू गिव द शेयर इन प्रॉफिट टू सी इन 2:1 ऑफ देयर शेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2:1 ऑफ का मतलब हुआ मल्टीप्लाई देयर शेयर, यानी कि ये पुराना वाला शेयर। तो ए सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ सी, यानी कि ए ने सेक्रीफाइस किया उनका शेयर सी के फेवर में कितना, 3/5 इन 2 में 2/3। ऐसे ही इन दोनों का ये निकल गया और यही इनका हो गया सेक्रीफाइसिंग। और यहाँ से हमने न्यू रेशो कैसे निकाला, 3/5, सॉरी ये 15 यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे 5 आएगा, दैट इज 3/5, यहाँ रहेगा ये 3/5 माइनस 6/15। तो ये इनके न्यू शेयर हो गए और सी का वही आएगा जो यहाँ से इन्होंने गेन किया है। तो बस यही आपकी ये कंडीशंस, यहाँ पर आपकी ये सारी कंडीशंस ख़त्म होती हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो की, जो हम गुडविल के पर्पस के लिए कैलकुलेट करते हैं सारा। तो देखो अब हम एक बार अगर रिकॉल करें तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो में कितने केसेस पढ़े, 4 पढ़े। पहला केस कौन सा पढ़ा था, जहाँ पे सिर्फ क्या था कि ए और बी का पुराना शेयर था, सी इतने शेयर के लिए आ रहा है। वहाँ हमने पूरी फर्म की जो वो थी टोटल न्यू शेयर था उसको 1 मान लिया था, नया शेयर जो था नए पार्टनर का उसको लिया था और रिमेनिंग निकाला था टोटल फर्म में से उसको माइनस करके, फिर हमने उसी से मल्टीप्लाई करके पुराने शेयर्स को उनका न्यू शेयर निकाला था। फिर उसके बाद हमने एक सेकंड मेथड पढ़ा था जहाँ पे जो नया पार्टनर है वो इक्वली एक्वायर कर रहा था पुराने पार्टनर से। फिर उसके बाद हमने एक तीसरा केस पढ़ा जहाँ पे जो नया पार्टनर था वो सेपरेट फॉर्म में एक्वायर कर रहा था पुराने पार्टनर से, यानी कि अलग अलग रेशो में। उसके अंदर भी हमने 2 केसेस पढ़े थे जिसमें रेशो सेम थे, और उसमें सेकंड केस हमने सब केस क्या पढ़ा था कि जिसमें रेशोज़ अलग अलग थे, दैट इज़ 4/12 एंड 2/12। प्रीवियस में जाके वो फ़ोटोज़ उसकी देख सकते हैं। और उसके बाद हमने एक और केस अभी क्या पढ़ा कि जहाँ पे ए और बी डिसाइड करते हैं टू गिव देयर शेयर इन प्रॉफिट टू सी इन 2:1 ऑफ देयर शेयर। तो जहाँ पे क्या होता है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमने यही यहाँ पे आज 4 केसेस पढ़े। तो यहाँ से हमारा जितना भी सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हम गुडविल का वो ट्रीटमेंट करते हैं वो ख़त्म। चलिए इतना तो आपको हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडमिशन में हमारे 3 पार्ट्स हैं, गुडविल, रिजर्व, पहला है गुडविल ट्रीटमेंट, सेकंड है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट, एंड सेकंड है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम अभी सबसे पहले पढ़ते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल देखो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, गुडविल मैंने आपको बताया था कि गुडविल एक हमारी इमेज होती है। अगर हम किसी ब्रांड को, किसी भी बिज़नेस को चला रहे हैं तो उसकी एक रेप्यूटेशन होती है अपनी, जिसके बेसिस पे वो चल रहा है। अगर मान लीजिए आप हल्दीराम में खाना खाने जाते हैं तो आप किस बेसिस पे हल्दीराम में खाना खाने जाते हैं कि भाई वो एक ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत सालों से चला आ रहा है, आपने उसके बारे में सुना है, मार्केट में उसकी एक अच्छी इमेज है, रेप्यूटेशन है। तो वही होती है गुडविल, हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना होता है क्यों, वो वैसे तो वो हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, वी कांट सी इट, वी कांट फील इट, मतलब वी कैन फील इट ओनली, वी कांट टच इट। गुडविल इज़ समथिंग कि जो कि 2 तरह की होती है बिजनेस के अंदर। एक तो होती है परचेज्ड गुडविल, आपने क्वेश्चन करते वक्त कभी भी देखा होगा कि एक गुडविल होती है हमें जो कि बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन होती है एसेट साइड पे गुडविल के नाम से, और जैसे उस वाली गुडविल को हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपोजिट साइड पे। तो वो हमारी गुडविल कौन सी होती है, परचेज्ड गुडविल। उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेज्ड गुडविल। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ इतना सा ही होता है कि वो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन होती है और वो आपको सिंपली पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी होती है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि जब वो पुरानी बैलेंस शीट में आ रही है तो वो पुराने पार्टनर्स की हुई ना, नया पार्टनर तो आज की डेट पे आ रहा है और बैलेंस शीट कल की डेट पे ख़त्म हो गई। कल तक तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टनर थे ना, तीसरा पार्टनर तो आज आ रहा है, तो ये गुडविल उन दोनों पार्टनर्स की हुई। तो वो जो पुरानी गुडविल होती है वो
उन्हीं ओल्ड पार्टनर्स को बढ़ती है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। एक और बार बोलो मेरे साथ, जो गुडविल हमें बैलेंस शीट में दी हुई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। चलो, एक तो ये टाइप होता है गुडविल का। और सेकंड जो गुडविल होती है वो होती है गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। दैट इज़ जो नया पार्टनर आता है वो भी तो अपने साथ कुछ गुडविल लेके आता है, उसकी भी तो कोई इमेज होती है, उसकी भी कोई रेप्यूटेशन होती है। तो एक तो हमने पढ़ा था कल वाली वीडियो में, यानी कि लास्ट पार्ट 1 में, कि वो अपने साथ एक कैपिटल लेके आता है। कैपिटल, क्योंकि अगर हम किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ ना कुछ पूंजी यानी कि कैपिटल तो लेके जाएंगे ना लगाने के लिए। एक वो लेके आता है कैपिटल और एक लेके आता है वो गुडविल। तो गुडविल वो कौन सी गुडविल होती है? गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर, यानी कि गुडविल जो कि नए पार्टनर के द्वारा लाई गई है। तो यहाँ मैंने आपको कितने तरीके की गुडविल पढ़ाई? 2। कौन सी? परचेज्ड गुडविल जो कि बैलेंस शीट में गिवन होती है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। और दूसरी गुडविल दैट इज़ गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। तो यही गुडविल होती है। अब हम पढ़ेंगे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जो नया पार्टनर गुडविल लाता है उसका ट्रीटमेंट। परचेज गुडविल का तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, अगर मैं पहला एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूं तो उसमें मान लीजिए आपके पास सिचुएशन है, ये वीडियो में देखिए, इसमें आप देखिए ये चीज़ है आपके पास कि ए और बी आपके पास हैं पार्टनर्स और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सी को एडमिट करेंगे। तो ए और बी के पास PSR क्या है? 3:2। उनके पास बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है 30,000। तो अब उन्हें क्या करना है? सिंपली, ये तो उनकी परचेज गुडविल हुई, तो इन्हें ये वाली गुडविल तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही बांटेंगे ना, और वो भी अपोजिट साइड जाती है 2 गुडविल के नाम से। तो फिर वहाँ एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, उनके ओल्ड शेयर में बढ़ जाएगी। तो हमारे पास पहला इंस्टेंस यही था। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। अब है हमारे पास सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन अगर मैं बताऊँ तो बहुत इजी है सब कुछ, उसमें बस समझने वाली बात है, ध्यान देना। क्या है अब कि ए और बी हैं, 2 पार्टनर हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नए पार्टनर को एडमिट करेंगे सी को। और ए और बी का जो पुराना रेशो है वो 3:2 था। अब सी जो है ना वो गुडविल का तो छोड़ो, वो सिर्फ कैश में कैपिटल लेके आया है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, वो क्या लेके आया है? कैपिटल लेके आया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट द न्यू पार्टनर सी। A and B having 3:2 and C brought 1,50,000 in cash as capital। तो अभी इस केस में क्या है? सिर्फ कि जो C है वो 1.5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है। तो कैपिटल की एंट्री भी मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाई थी, तो इसकी एंट्री अगर आपको इसमें एंट्री में कोई डाउट हो तो आप पार्ट 1 में जाके सीख सकते हैं। तो इसकी एंट्री सिंपली क्या होगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जहाँ से भी आपको पास करनी हो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, या फिर आप सीज कैपिटल अकाउंट की जगह न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। 1.5 लाख से इसकी एंट्री जाएगी। ठीक है, एक तो ये केस था इसके अंदर। अब इसके अंदर एक दूसरा केस ये है कि जो सी है वो 90,000 तो कैश में लाया उसकी कैपिटल में से, 1.5 लाख की कैपिटल लाया था ना वो, उसमें से वो 90,000 कैश में लाया। यानी कि फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा, फिर जब वो 90,000 कैश में लाया और कैपिटल तो कैश में ही आती है, तो यानी कि इसकी कैपिटल अब कितनी हुई? 1.5 लाख में से सिर्फ 90,000 हुई क्योंकि वो कैश में लाया। तो फिर बाकी के 60,000 कहाँ गए? बताइए कहाँ गए? बाकी के 60,000 जाएंगे उसके करंट अकाउंट में। हाँ जी, जो भी वो कैश में ले आए कैपिटल वो तो उसकी कैपिटल ही होती है, लेकिन जो उसका बैलेंस होता है वो उसके करंट अकाउंट में जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? क्या सिचुएशन है ये कि सी ब्रॉट 90,000 इन कैश आउट ऑफ देयर कैपिटल अमाउंट 1.5 लाख रुपये। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ऊपर तो ये कंडीशन थी कि वो पूरे 1.5 लाख रुपये कैपिटल के लिए लाया है, वहाँ हो गया था कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ये कह रहा है कि 1.5 लाख रुपये तो हैं उसके कैपिटल के, जिनमें से वो सिर्फ 90,000 कैश में लाया है, 60,000 का कोई अता पता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम उसको कैश या बैंक से तो जा नहीं सकता 60,000, क्योंकि वो कैश में नहीं है, तो हम उसे करंट अकाउंट से भेज देंगे। तो फिर देखिए एंट्री क्या होगी? अगर इसकी हम 2 एंट्री बनाएं तो एंट्री क्या बनेगी? 90,000 इन कैश है कैपिटल के,
तो वो तो हो जाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 90,000, और जो 60,000 है उनके लिए सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल आ जाएगा 60,000। लेकिन अब दो दो एंट्री क्या पास करनी है, इसके लिए हम और इजी तरीका कर देते हैं कि हम एक ही एंट्री पास करेंगे। तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट दैट इज़ 90,000 जो भी वो कैश में लेकर आया है, और बचे हुए कहाँ जाने थे, करंट अकाउंट में जाने थे। तो वो क्या हो गया, सीज करंट अकाउंट डेबिट। बैलेंस कितना है 60,000 टू सीज कैपिटल दैट इज़ 1,50,000। तो पूरी एंट्री हमारी क्या बनी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, सीज करंट अकाउंट डेबिट 60,000 टू सीज कैपिटल। देख लीजिए ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और एक बार, ये एंट्री है हमारी। ओके अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं इन सब चीज़ों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूँगी, तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों के भी फ़ोटोज़ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस पे अपने पे। तो हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी तक हमने कितनी कंडीशंस पढ़ ली, 3 कंडीशंस पढ़ ली। जहाँ पे गुडविल बैलेंस शीट के अंदर थी, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जहाँ पे 1.5 लाख पूरे कैपिटल में ला रहा था, और जहाँ पे 1.5 लाख में से 90,000 कैश में ला रहा था, बाकी 60,000 का पता नहीं था। ये 3 केस हो गए हमारे गुडविल के। अब है हमारा नेक्स्ट केस। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी पार्टनर हैं, उन्होंने वही डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर आएगा, तो सी आया 1/4 शेयर के लिए। अब वो क्या लेके आया है, अब वो लेके आया है गुडविल, कितनी 15,000 रुपये। तो अब सी क्या लेके आया है, एक तो उसका 1/4 शेयर है, एंड ही ब्रॉट 15,000 एज हिज शेयर इन गुडविल। तो अब देखो अब इसकी एंट्री कैसे होगी, अब हमें इसकी बुक्स में एंट्री करनी है कि भाई वो गुडविल लेके आया है, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी। अब वो लेकर आया है कैश में बैंक में, तो हमारे पास आई है चीज़ें, कैश अकाउंट डेबिट कितनी लाया है 15,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल ये क्यों है, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस बिज़नेस में वो आ रहा है ना, उस बिज़नेस के लिए वो 15,000 रुपीज़ एक लाइबिलिटी है। यस लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ हमेशा कहाँ जाती हैं, क्रेडिट में जाती हैं। तो इसकी सिंपल जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि 15,000 रुपये वो ला रहा है, तो हमें तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी होती है। तो बिज़नेस में यानी कि मान लीजिए आप खुद को बिज़नेस मानिए, आप बिज़नेस हैं, बिज़नेस क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना अकाउंट्स में। तो मेरे पास पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, रियल का क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट हो गया कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, तो ये क्या होगी, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज़ 15,000। तो अब देखिए अब ये जो गुडविल लेके आया है ना, अब क्या होता है कि जो नया पार्टनर जो भी गुडविल का शेयर लाता है ना, वो पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। क्यों, क्योंकि भाई उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करा है, उसकी गुडविल बनाई है, अब नया पार्टनर आके ऐसे ही थोड़ी ना उस गुडविल के मज़े ले लेगा, उसको भी तो कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे उनकी बनाई गई गुडविल के लिए। तो बस उसी गुडविल को कंपनसेट करने के लिए वो उन्हें वो पैसे देता है, तो वो लेंगे। तो अब जो ये 15,000 रुपये लाया है, हमने इसकी बिजनेस के पास ये एंट्री तो कर दी, सबसे पहली एंट्री यही होती है कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी लाया 15,000 रुपये। अब हम उस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांटेंगे, पुराने पार्टनर्स में बांटेंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हमारे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, हम पुराने पार्टनर्स में से उनको देते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने की ज़रूरत होती है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, अगर मान लो बी गेन कर रहा है ना, तो फिर बी को नहीं देनी, सिर्फ ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो आप क्या एंट्री पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप उसे ये अमाउंट दे दोगे। अगर ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में 15,000 बढ़ जाएंगे। तो फिर अगर आपके पास क्वेश्चन में हो ये कि ए एंड बी आर पार्टनर्स एडमिट, देखिए चलो मैं आपको ये दिखाई देती हूँ, एक बार आप वीडियो में देखो बस, ये है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, सी एडमिट फॉर 1/4 शेयर इन बिजनेस, ही ब्रॉट 15,000 एज हिज शेयर इन गुडविल।
तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और यही फिर प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स में आपका बट जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बट जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक और कंडीशन हो गई हमारी। इसके बाद हम एक और कंडीशन पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी एक और कंडीशन है, ये हम लास्ट कंडीशन पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, मीन्स पार्ट 3 आएगा, उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब भी आपको ग्रैप करना होगा माइंड में। तो अगर हम बहुत ज़्यादा जल्दी चलेंगे तो ये हो सकता है कि एक दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाए। और मैं तो ये आपको रेफ़र करूँगी कि आप लोग इसके साथ साथ नोट्स बनाते चले जाएँ अपने, जो भी मैं फ़ोटोज़ अटैच कर रही हूँ या उसमें मैं दिखा रही हूँ, आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलना। तो मैं आज क्या करूँगी, डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी मैंने अब तक पढ़ा दिया ना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 में, मैं इस सब का सारे नोट्स अटैच कर दूँगी। तो चाहे आप फ़ोटोकॉपी करा लेना या फिर आप लिख लेना, तो उससे आपको भी क्लियर होंगी चीज़ें। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, लास्ट कंडीशन। वो क्या है, इस वीडियो की लास्ट कंडीशन, वरना कंडीशंस इसमें अभी और हैं। तो चलिए अब इसमें क्या कंडीशन है कि ए और बी पार्टनर हैं जो कि डिसाइड करते हैं नए पार्टनर सी को एडमिट करने के लिए 1/4 शेयर इन बिजनेस। वो क्या लेके आता है, अब देखिए गुडविल तो वो 15,000 ही ला रहा है, लेकिन 9,000 कैश में ला रहा है 15,000 में से। तो वही केस अभी आपको ध्यान आ रहा होगा, वहाँ पे वो 1.5 लाख कैपिटल ला रहा था जिसमें 90,000 कैश में ला रहा था, तो हमने 60,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए थे, उसके करंट अकाउंट में। तो यहाँ भी वही चीज़ होगी। अब जितना वो हमारे पास कैश लाएगा उसकी तो हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है फर्स्ट एंट्री में, और सेकंड में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनको बांट देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो चलो एक बार गेस करो कि इसकी एंट्री क्या होगी। मैं आपको एक और बार क्वेश्चन बोल देती हूँ। A and B are partners decided to admit the new partner C admit for 1/4 share in business, यानी कि C का शेयर कितना है 1/4। He brought 9,000 in cash out of 15,000 as his share of goodwill। चलो करो गैस एक बार। चलो अब मैं बताती हूँ इसकी एंट्री क्या होगी। तो जब भी हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो 2 एंट्रीज पास होती हैं। वही पहली तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू जितना भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं उनमें बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि 15,000 में से वो 9,000 कैश में लाया, और बाकी 6,000 का हमें पता नहीं है। तो ट्रीटमेंट कैपिटल और गुडविल में एक जैसा ही होता है कि जैसे वहाँ पे वो सेकंड केस था ना हमारा, जहाँ पे वो 1.5 लाख रुपए ला रहा था और 1.5 लाख में से 90,000 कैश में ला रहा था, 60,000 का हमें पता नहीं था। तो 60,000 हमने करंट अकाउंट से पास कर दिए थे क्योंकि हमें उनका आता पता नहीं था, और 90,000 हमारे कैश में ही थे। तो यहाँ भी वो कैश कितना ला रहा है 9,000। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अमाउंट कितना जाएगा 9,000, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल करा है। यहाँ पे तो हमें सिर्फ कैश की अमाउंट डालनी होगी, तो 9,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 9,000, और अभी यहाँ पे क्या जाएगा, सीज करंट अकाउंट, क्योंकि 6,000 का हमें कुछ पता नहीं है तो फिर वो करंट अकाउंट से पास होंगे। तो सेकेंड एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स 9,000 6,000, फिर वही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फुल क्वेश्चन। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल था 9,000, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000 था कैश का, उसको हम बांटेंगे और सीज करंट अकाउंट से 6,000 पास कर दिए, तो इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा आज का वीडियो, यहीं ख़त्म करते हैं। तो इसके आगे मैं आपको पार्ट 3 में पढ़ाऊँगी, और जो भी अगर आप नए हैं इस वीडियो पे और आपको पार्ट 1 देखना है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी पार्ट 1 का, सो दैट आपको पार्ट 1 से मिल जाए हेल्प, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ लेंगे। और मैं डेली कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक एक पार्ट अपलोड कर दूँ, सो दैट एडमिशन चैप्टर ख़त्म हो जाए जल्दी। तो आप भी इस चैप्टर के साथ बने रहना, और आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। 12th वाले बच्चों को जो मैंने कल बताया था ना कि उनकी बुक में एडिशनल क्वेश्चंस के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे, तो जो जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ उन टॉपिक्स के वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते जाना, और उन मल्टीपल चॉइस के जो आंसर्स हैं वो बुक के बिल्कुल एंड में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप आंसर्स भी मैच कर लेना। और ये सिलेबस CMA इंटर ग्रुप 1 के अकाउंट्स में भी है, BCom में भी है, 11th वाले बच्चों के लिए भी कॉमन है,
तो प्लीज़ आप लोग भी सब प्रैक्टिस करना, और जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट्स में बता देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है swritings4, s_writings4, s_writings4, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एक बार देख लीजिए ऐसे, swritings4, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।